नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। और आज दोनों ही प्रदेशों के लिए बेहद ही खास दिन होने वाले, क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश के चुनावी समर में आज मैदान में उतरे योद्धाओं ने खुद के लिए मतदान किया। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और IBC 24 आपको हर पल की ताजी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में हमारे नेताओं को वोट देते हुए, तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर PCC चीफ कमलनाथ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने अपना वोट यहाँ पर डाला है और इसके पहले उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना भी की थी। हनुमान मंदिर कमलनाथ पहुंचे हुए थे। और अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक रुवानी ने यहां पर अपना वोट डाला और मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का वोट प्रयोग किया। कैलाश विजयवर्गीय यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और उसके बाद चौथी तस्वीर आप देखिए और लगातार ये दिग्गज जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोगों को संदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा बीजेपी प्रत्याशी जो कि दतिया से हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। और इसके बाद तस्वीरें देखिए जीतू पटवारी जिन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इसके पहले IBC 24 पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि सभी दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। सभी अपने परिवारों के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए गए हुए थे और भगवान की पूजा अर्चना के बाद सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वोटिंग किया और लोगों को एक संदेश दिया कि सभी आज के दिन अपने घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुछ और तस्वीरें भी हमारे पास है जो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी प्रत्याशी। दूसरी तस्वीर आप देखिए अरुण शाह जिन्होंने भी वोटिंग की है। और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी नारायण चंदेल ने यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और चौथी तस्वीर आप देखिए रामविचार नेताम की तस्वीर है जिन्होंने अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और बीजेपी प्रत्याशी 5वीं तस्वीर में देखिए रंजना साहू जिन्होंने भी आज सुबह ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला। और आखिरी तस्वीर 6वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की थी और उन्होंने पूरी तरीके से जनता पर भरोसा दिखाया था। और इन सभी प्रत्याशियों से हमारे सहयोगी जो कि 300 सीटों पर हमारे 300 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सभी ने बातचीत की और सभी ने पूरी तरीके से जनता पर भरोसा दिखाया है। अब देखने वाली बात होगी कि भरोसा किस पर जनता अपना दिखाती है। तो ये 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके पहले भी हम आपको 5 तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें मध्य प्रदेश के भी कई प्रत्याशी हैं बीजेपी और कांग्रेस जिन्होंने आज सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डाला है। और इसी के साथ ही जनता को भी ये संदेश दिया है कि सभी अपने घर से बाहर आज के दिन निकलें और अपने मताधिकार का यानी कि अपने विशेषाधिकार का उपयोग जरूर करें। तो छत्तीसगढ़ चुनाव के दूसरे चरण में कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 70 सीटों पर दूसरे चरण में आज चुनाव शुरू हो चुके हैं, यानी कि मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो अब लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पे सभी दिग्गज जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये तस्वीरें आप देखिए सभी को बेहद ही अच्छा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब से इलेक्शन की तारीख सामने थी उसके बाद से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही थी सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करें। और इस वक्त तस्वीर आप देखिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी मध्य प्रदेश से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ में उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई है, क्योंकि सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं जिससे लोगों को और भी ज्यादा जागरूक किया जा रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और इस बीच तस्वीर आप देखिए बेहद ही प्यारी तस्वीर है जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने यानी कि वोटिंग करने के लिए पहुंचे और इसके बाद उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई और लोगों को ये बेहद ही अच्छा संदेश यहां पर उन्होंने दिया है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो लगातार IBC 24 आपको पल पल की अपडेट मतदान को लेकर दे रहा है। उसके पहले भी हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई थी, अपडेट दिखाए थे कि मतदान केंद्रों में क्या स्थिति आज बनी हुई है। कई सारी खबरें निकलकर भी सामने आ रही है और इस वक्त ये तस्वीर आप देखिए जहां पे सभी दिग्गजों ने भी अपना मतदान किया। और इसी बीच भोपाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। और सुबह से IBC 24 के 300 सहयोगी हमारे लगातार 300 सीटों पर जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट सभी सीटों से हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए।
तो सेल्फी जोन जो है वो लगातार कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर बनाया गया, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि मतदान करने के बाद सेल्फी लेकर वो भी पोस्ट करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें कि वो भी अपने घर से आज के दिन बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लगातार दिग्गज और सभी पार्टियां ये अपील लोगों से करती आ रही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इस बीच यहाँ पर सभी दिग्गज जो है वो एक बार फिर से हमें यही संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई दिग्गज है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए, तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ यहां पर मौजूद है। और आपको बता दें कि इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूजा अर्चना की थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो मुख्यमंत्री की बात अगर करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, देश राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। छिंदवाड़ा में वोटिंग शुरू हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त विवेक बंटी साहू हैं, जो कमलनाथ के मुकाबले खड़े हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास और जिला अध्यक्ष होने के नाते न सिर्फ अकेली छिंदवाड़ा सीट बल्कि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों की जिम्मेदारियां विवेक साहू के पास है। फिलहाल विवेक भाई, बहुत स्वागत है। आपने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बजरंगबली किसको आशीर्वाद देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बजरंगबली आज भगवान बजरंगबली के जो औलाद हैं भगवान राम। अभी रो रहे हैं। परिवारवाद की सजा छिंदवाड़ा की जनता देगी, ये उसका संकल्प है। कमलनाथ जी तो हारेंगे ही, 7 सीटें भाजपा की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल है, जिन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा की 7 सीट हम जीत रहे हैं। ओवर टू यू। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, जो कि अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करें। इसके पहले भी कई तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी, जो दिग्गजों ने लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लगातार दिग्गज जो है वो संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। क्या अपडेट आपके पास और क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए लगातार मतदाताओं में खासा उत्साह है और उत्साह को आप देखने के लिए इस तस्वीर को देखिए कि यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में कहें तो तमाम पुरुष मतदाता हो, महिला मतदाता हो, युवा मतदाता हो, तमाम मतदाता यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए किस तरह से सुबह से ही कितने उत्साहित है तमाम मतदाता। सुबह से ही यहाँ पर मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ लगी हुई है और हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करना चाहता है। धर्मलाल कौशिक भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए। हम इस वक्त मौजूद हैं बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 211 में, जहाँ पर कौशिक जी पहुंचे हैं। कौशिक जी, आप भी आज एक महायज्ञ जो हो रहा है उसमें आहुति देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र का महायज्ञ है और सभी की आहुति उसमें आवश्यक है। और लोकतंत्र में जो अधिकार दिया गया है, अधिकार का उपयोग करना चाहिए। तो मैं भी आज मतदान केंद्र 211 में, जहां मेरा क्रमांक है, उसमें मैं आया हूं और अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ माहौल आपको नजर आता है? क्योंकि लगातार आपने जनसंपर्क किया, दौरा किया। जनता में काफ़ी उत्साह है और आप देख रहे हैं कि क्यू में लाइन में लोग खड़े हुए हैं। जल्दी अधिकारी लोग यदि करेंगे तो और अच्छा होगा। और रुझान की जहाँ तक बात है तो आप समझ रहे हैं कि लोग मन बना लिए हैं, भाजपा की सरकार बनेगी और दोबारा हमको जनता का आशीर्वाद यहाँ से मिल रहा है, निर्वाचित होकर के भेजेंगे। क्या लगता है बिल्हा विधानसभा, आप मौजूदा विधायक भी हैं, इसके बाद पूरे प्रदेश की राजनीति, क्योंकि आप पूरे प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, कहाँ आकलन करते हैं, क्या पाते हैं भाजपा? देखिए, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और उसमें प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से अपने भावना और बाकी चीज़ों को रखे हैं, तो इंतज़ार करेंगे 3 तारीख का। आज शाम तक मतदान हो गए और उत्साह जो बता रहे हैं कि मतदाता कितने,
उत्साह के साथ में मतदान करने आए हैं। निश्चित रूप से 3 तारीख को बेटी का पेट खुलेगा यूएम का तो कमल ही निकलेगा और सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार ये दावा कर रही है कि पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण भी वो बढ़त में रहेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखिए, अब लोगों ने जो वादा खिलाफी किया, बाकी जो चीज़ें हैं उसको ठुकरा दिए हैं और जिसका मुखिया ही जो शिरोमणि है वो यदि 508 करोड़ से महादेव में नवाजा जाए तो नीचे उनके कितने करप्शन और भ्रष्टाचार है ये जनता बारीकी से देख रही है। बिल्कुल, तो ये थे धर्मलाल कौशिक जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसी तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं, क्योंकि खास तौर पर अगर बात करें तो आधी आबादी की भूमिका बड़ी हो जाती है। ऐसे में आधी आबादी से ही बात करते हैं, आप भी यहाँ पर मतदान करने पहुंची हैं, क्या लगता है इस बार किस तरह से आप लोग उत्साहित हैं मतदान करने के लिए? देखिए, मतदान करने के लिए तो हम सब बहुत उत्साहित हैं और 17 तारीख के डेट का वेट भी कर रहे थे अपने अपने सामान्य प्रत्याशियों को मतदान करने के लिए। और ऐसा उत्साह है सामान्य भूपेश बघेल जी के पक्ष में, ऐसा निश्चित है ये 100 in 1 कि भूपेश बघेल जी रिपीट करेंगे और बिल्हा से सम्मानीय विधायक प्रत्याशी सियाराम कौशिक जी निश्चित ही बहुत ज़्यादा वोट से जीत के आएंगे। बिल्कुल, ये सब तमाम मतदाता हैं जिनका अपना अपना मत है और भी लोग यहाँ पर, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र। तो एक बार फिर से आपको ये जानकारी हम दे दें कि हमारे 300 सहयोगी लगातार 300 सीटों पर इस वक्त मौजूद है, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और कुछ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पूरी अपडेट उनसे लेंगे। तो सबसे पहले सभी का इंट्रो हम कर देते हैं और राजेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही और हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जो भिलाई से हमारे साथ जुड़े हुए, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े जो कि बिलासपुर से लगातार बने हुए, सतीश गुप्ता कोरिया से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले राजेश के पास हम चलते हैं। राजेश, क्या माफ कीजिएगा, सबसे पहले सतीश के पास हम चलते हैं। सतीश, क्या अपडेट इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मतदान को लेकर कितना उत्साह वहां के वासियों में इस वक्त? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की 70 सीटों में आज मतदान हो रहे हैं और मैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत के मतदान केंद्र साली में क्रमांक 283 जो है यहाँ मौजूद हूँ और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र भी भरतपुर सोनहत विधानसभा में ही है। 13 डांड में केवल 5 मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो साली गाँव है ये यहाँ के विधायक गुलाब कमरो का गृह ग्राम है। विधायक गुलाब कमरो खुद देखिए आप लाइन में लगे हुए हैं तमाम मतदाताओं के साथ, वो भी अपने मतदान के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में आए हुए हैं। ये विधायक गुलाब कमरो की पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तमाम महिलाएं, मतदाताओं की लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि कितना रुझान है। हम विधायक गुलाब कमरो से बात करते हैं, क्या माहौल देखते हैं, क्या फिर से भरोसा बरकरार रहेगा? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन कोरोना संकट के बाद भी हमने इनक्यावन योजनाएं संचालित है, इसलिए भूपेश है तो भरोसा है। किसानों को, नौजवानों को, महिला स्व सहायता समूह की बहनों को लगातार हमारी आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, आदिवासियों के हित में अनेक निर्णय लिए। इस बार पूरे विधानसभा में लोगों में जिस तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की है, किसानों का कर्जा माफी होगा, स्व सहायता समूह की बहनों का कर्ज माफ होगा, हर महिला के खाते में 15,000 रुपए आएगा, इस प्रकार का पूरे विधानसभा में लोगों में उत्साह है कि जिस तरह से 5 साल की सरकार ने रहा, जो कहे थे वो किए हैं। इसलिए भूपेश है तो भरोसा, इसलिए पूरा जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ मिलने जा रही है। जनता का साथ मिलने जा रहा है। हम विधायक जी की जो पत्नी है उनसे बात करते हैं। एक बार फिर से आपके पति चुनाव मैदान में है, क्या पूजा पाठ करके निकली है, क्या मन्नत मांगी है अपनी जीत के लिए? मांगे हैं कि भारी मतों से विजय हो हमारे पति का। हाँ, बोलिए, कैसा रहा उनका कार्यकाल 5 साल का? क्या जी सतीश, तो मनेंद्रगढ़ के बाद एक बार भिलाई का रुख करते हैं और भिलाई में इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई है मतदान को लेकर, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या स्थिति मतदान को लेकर भिलाई वासियों में कितना उत्साह आप देख पा रहे हो और क्या खास इस वक्त भिलाई में किया गया मतदान केंद्र में? बिल्कुल, देखिए मैं भी भिलाई विधानसभा के खुर्सी पार मतदान केंद्र पे हूं और आप देख सकते हैं ये बड़ा सा ग्राउंड है और यहाँ पर 3 अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो है, सुबह से जो है लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करूं, जो 70 सीटों पर यहाँ पर मतदान हो रहे हैं, वहां पर लगभग जो है 10 से 15% वोटिंग की संभावना है पहले घंटे में। और सबसे महत्वपूर्ण की इस बार महिलाएं जो है ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही है, चाहे आप मतदान क्रमांक 1 देखिए या मतदान क्रमांक 2 देखिए,
और महिलाएं कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। और निश्चित रूप से जो है यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, आप देखिए कि जो वृद्धजन है उनके लिए भी गाड़ी रखी गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और आप देखिए कि लोग लंबी कतारें जो है लगी हुई है और ये लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये कतारें जो है लगी रहेगी। और जैसे जैसे लोग आते जाए काफी उत्साह है। क्या कहेंगे दादा? क्या कहेंगे? अच्छा चल रहा मतदान तो जी, मतदान बहुत बढ़िया चल रहा, शांतिपूर्व चल रहा है और शांतिपूर्व ही रहे जी। किस पे है भरोसा इस बार? भरोसा है क्या, वो तो अंदर जाके डालेंगे तब पता चलेगा किस पे भरोसा है। क्या दादा आपका? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और क्या कहेंगे? ठीक है सर जी। देखिए यहाँ पर जो मतदाता पहुंचे हुए हैं और कुछ मतदाताओं से चर्चा करते हैं। आप देखिए महिलाएं कुछ ज्यादा ही हैं और चूंकि महिलाओं के लिए 2 बड़ी चीजें हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने कहा है कि महिलाओं को जो है हम महतारी वंदन योजना और एक गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो है इसका लाभ पहुंचाएंगे। महिलाओं की लंबी लाइन है, महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या है दीदी माहौल, पहुंचे हो? वो अभी लाइन लगे? हाँ लाइन लगे। क्या है माहौल? ठीक है। अच्छा जी, क्या है बोले? जी सौरभ, चलिए अब राजधानी रायपुर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी वासी कितने जागरूक इस वक्त नजर आ रहे हैं मतदान को लेकर? देखिए, हम बताओ, हम उस विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, आरंग में, जो हॉट सीट है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए तरह सतनामी समाज के जो गुरु हैं उनके बेटे जो खुशवंत साहब वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल रहा। और मैं जिस मतदान केंद्र में खड़ा हूँ ये लोधीपारा मतदान केंद्र है, जहाँ पर कुछ देर बाद ही कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया आएंगे और वोट डालेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो आधी आबादी जो है महिलाओं, उसको लेकर काफ़ी यहाँ पर उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और जिस मतदान केंद्र में मैं खड़ा हूँ, मतदान केंद्र के सामने मैं खड़ा हूं, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि कंफ्यूजन की स्थिति है। लोग जब यहां पे अपनी पर्ची लेकर पहुंच रहे हैं तो यहां पे कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर कौन से 1 नंबर में मतदान केंद्र जाना है, बूथ में जाना है, या 2 में जाना है, या 3 में जाना है। तो कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि लोग आधी पौन घंटे तक खड़े रहते हैं और उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है ये इस मतदान केंद्र नहीं है, दूसरे मतदान केंद्र में उनको वोट डालना है। तो ये स्थिति यहां पर बनी हुई है। और आप देख रहे हैं जिस केंद्र के सामने में मैं खड़ा हूं उसका आधे से ज्यादा जो हिस्सा है, जो बाहर लाइन लगी है, वो धूप में है और तेज धूप है। और शायद यही वजह है कि लोग जो है अपने चेहरे को ढक कर आए हैं। मगर लोकतंत्र का पर्व है और उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, खासकर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। तो वो लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं बहुत देर से खड़े हो, कितने देर से खड़े हो? अभी कम से कम 15-20 मिनट तो हो गए। 15-20 मिनट। देर हुआ थे? कहाँ हुआ थे? देर हुआ थे। हाँ। कौन कौन आए हो आप लोग वोट डालने? पापा है साथ है। पापा उसमें चलिए, तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और स्थिति यहाँ पे जिस मतदान केंद्र में हम खड़े हैं वहां पर स्थिति ये हो रही है कि जो पर्ची लेकर जो लोग अंदर घुस रहे हैं उनको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन से मतदान केंद्र में उनको वोट डालना है। इसको लेकर स्थिति निर्मित हो रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्ची यहाँ पर आप टंगी हुई दिख रही है। तो यहाँ पर बताया गया कि कौन से मतदान केंद्र है, मगर जब जाके खड़े हो रहे हैं तब मतदान के कर्मचारी बोल रहे हैं कि दूसरी जगह जाओ। तो ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। आप देख रहे हैं कि एक और महिलाओं की लाइन यहाँ लगी हुई है, दूसरी और पुरुषों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। हम कुछ पुरुष मतदाता हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या कंफ्यूजन की स्थिति, क्या बहुत देर तक लोग खड़े हो रहे हैं फिर बाद में पता चल रहा है? हम अभी आए हैं। हाँ, वो लोग 10-15 मिनट तो लगता है, लेट लगता है 10 मिनट। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पर? ठीक है, मतदान। अच्छा, दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया। किसका घोषणा पत्र अच्छा लगा तुमको? दोनों पार्टी का अच्छा लगा है। मत तो अपने ऊपर है। ठीक, इसको देंगे सब, अब सोच के आ गए? और सोच के आ गए हैं, खा पी कर दबा कर। अच्छा, अकेले आए हो कि पूरे परिवार के साथ? पूरा परिवार से ही आए हैं। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि मतदाता काफी होशियार है और साइलेंट है और ये सोच के आया है कि किसको वोट देना है और बता नहीं रहा है। और साथ ही जब बड़ी चतुराई से ये बात कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि दोनों का घोषणा पत्र अच्छा है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। और आप जागरूकता देखिए, बाकायदा जैसे बताया गया था कि आधार कार्ड लेके आना, तो आधार कार्ड लेके यहाँ पे लोग खड़े हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि मतदान के प्रति जागरूक हो, उनको भी यहाँ पर समझ में आए। तो इस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। कुछ देर बाद ही यहाँ पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया आएंगे और वोट करेंगे, उसका यहाँ पर इंतजार हो रहा है। जी राजेश, तो एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। फिलहाल छिंदवाड़ा का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन, अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ जो है यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो बेहद ही खास सीट होने वाली है। लेकिन आपसे ये भी अपडेट जानना चाहते हैं, क्या स्थिति मतदान को लेकर वहां पे बनी हुई है और लोगों को जागरूक करने के लिए मतदान के लिए क्या खास वहां पर किया गया है इस वक्त? देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है छिंदवाड़ा। यहाँ पर कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं और उनके मुकाबले बीजेपी से
विवेक साहू चुनावी मैदान में हैं। जाहिर सी बात है, चूंकि कांग्रेस उनको भावी सीएम बताती है, कांग्रेस के सीएम फेस है कमलनाथ, लिहाजा सबकी नज़रें छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। और इस वक्त मैं छिंदवाड़ा विधानसभा में ही हूं और राजमाता सिंधिया स्कूल में हूं, जहां पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 4 पोलिंग बूथ हैं एक ही स्कूल में। हालांकि मतदान की रफ्तार जो है थोड़ी धीमी है। फिलहाल 7 से 9 बजे तक 2 घंटे के भीतर 12 से 13% ही मतदान हुआ है। चूंकि ये भी माना जा रहा था कि सुबह मौसम काफ़ी सर्द था, सुबह 7 बजे, तो इस वजह से शायद मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी है। लेकिन अब धूप खिल रही है, सूरज निकल चुका है, तो अब धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि अब रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी। फिलहाल पोलिंग बूथ पर ही हूँ मैं और 4 पोलिंग बूथ यहाँ बनाए गए हैं। देखिए तस्वीरों में, ये छिंदवाड़ा विधानसभा सीट का ही मतदान केंद्र क्रमांक 302 है और यहाँ पर शहर के बीचों बीच में ये पोलिंग बूथ है। लिहाजा चुनाव आयोग की यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के वोटर्स एक जगह आके आसानी से वोट डाल सकें, और चूंकि रोड पे ही है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये उम्मीद की जा रही है कि मतदान की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, वोट डाल दिया आपने? जल गई बेटा जी। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला? बहुत बढ़िया, मैं तो सोच रही बस क्या सोच रहे हैं आप? अच्छी बात सोच रही हूँ। हाँ, तो अच्छी बात बताइए। जी नवीन, तो चलिए आपके पास एक बार फिर से आएंगे। छिंदवाड़ा की अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे मतदान को लेकर। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी हटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, हटा में क्या स्थिति है मतदान को लेकर और नए युवाओं यानी कि नए वोटर्स को साधने के लिए और प्रेरित करने के लिए क्या कुछ खास वहां पर किया गया है? ये हटा विधानसभा क्षेत्र के इस समय हम मड़ियादो में मतदान केंद्र में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोकतंत्र के पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सुबह 7 बजे के पूर्व ही यहाँ लंबी लंबी लाइनों में लोग मतदान के लिए आना शुरू हो गए थे और अभी भी यह जो क्रम है लगातार जारी है। अगर 2 घंटे की बात करें तो यहाँ 10 से 15% मतदान जो संपन्न हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें क्रमशः 27, 28, 29 और 30 चारों मतदान केंद्र पे लंबी लंबी कतारें लोगों की मेरे पीछे देख सकती हैं और लोग बेहद ही उत्सुक और उत्साहित होकर लोकतंत्र के पर्व में भाग ले रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन नवीन यहाँ से अब माफ कीजिएगा नरेश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ। नरेश, आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम रखे गए थे, ड्रोन से निगरानी यहाँ पर की जा रही। इस वक्त जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं? और कई जगह ऐसे भी जहाँ पर महिलाओं के लिए खासतौर पर पिंक बूथ की स्थापना की गई है, सेल्फी जोन बनाया गया। इस वक्त जहाँ पे क्या खास है वहाँ पर? हटा विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन द्वारा हटा शहर में 7 आदर्श बाल सखी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें महिलाओं कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है और इन मतदान केंद्रों पर खास तरह के इंतजाम किए गए। इस वक्त हम जो हटा विधानसभा क्षेत्र का ग्रामीण अंचल है मड़ियादो क्षेत्र में मौजूद है और ये सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ निर्वाचन टीमों द्वारा लगातार पुलिस मुस्तैद की गई है। प्रदेश पुलिस के अलावा चलिए, हमारे सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज कुछ हमारे पास सामने आ चुके हैं जो कि हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश की बात सबसे पहले करेंगे तो मध्य प्रदेश में 9 बजे से अब तक की अगर बात करें तो 10.49% मतदान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 5.71% मतदान। अलीराजपुर विधानसभा की बात करें तो 12.33%। जोबड़ विधानसभा की बात करें तो 11.19% मतदान यहाँ पर हुए हैं। पहुंचे सर, क्या लगता है ये इलेक्शन जो क्योंकि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर कही जा रही थी, अब तक तमाम पोल्स के कांटे की टक्कर नहीं है, अब चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करने वाली है। बहनों की लाडलियों की जो लाइनें हैं वो सुबह से हम देख रहे हैं मतदान केंद्रों पर लगी हुई, ये क्या कह रहा है? ये बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है भैया को, भारतीय जनता पार्टी को, यही कह रहा है। कमलनाथ जी ने सुबह आरोप लगाए हैं कि धनबल बाहुबल का उपयोग बीजेपी कर रही है, गुंडागर्दी और शराब का उपयोग कांग्रेस कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं पर, उम्मीदवारों तक पर बौखलाकर हमले करने के प्रयास हुए हैं। जनता सब देख रही है। कमलनाथ जी हार की पूर्व भूमिका बनाने में लगे हैं। वो कह रहे हैं छिंदवाड़ा मॉडल आके देखो क्या बुढ़नी मॉडल है। वो खुद ओल्ड मॉडल हो गए हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी, इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो जो आरोप लगा रही है वो कहीं न कहीं हार की बौखलाहट है और उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 बुधनी जैत। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और आपने देखा कि हमारे सहयोगी विवेक पटिया जो है उन्होंने खास बातचीत उनके साथ की थी। कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, ये अवैध है,
नशे का मंडी बना दिया गया है। लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। तो लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है मतदान को लेकर, और इसी के साथ दिग्गज जो है वो भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और लोगों को बेहद ही अच्छा संदेश ये सभी देते हुए नजर आ रहे हैं। और अलग अलग तरीके से सभी पार्टियों ने लोगों को लुभाने के लिए कई तरीके की यहाँ पर योजनाएं बताई, कई सारी दावे वादे घोषणाएं किए गए, जिसके बाद लोगों को प्रेरित भी किया गया कि आप जरूर मतदान करिए और अपने विशेषाधिकार का उपयोग कीजिए। और इस वक्त ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद है, तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, और पूजा पाठ के बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो अब ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पे ये कुछ आम लोग भी हैं जो लगातार आपको भी, यानी कि हमारे जो दर्शक हैं जो IBC 24 पर हमारे साथ आज सुबह से ही बने हुए हैं, आप सभी को ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। और एक बार फिर से आपको ये जानकारी दे दें कि आप भी जरूर अपनी फोटो यानी कि सेल्फी लेकर वोट डालने के बाद IBC 24 के व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए, जिसके बाद हम आपकी तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और सभी को ये संदेश देंगे कि आप सभी भी। और विवेक तनखा यहाँ पर कांग्रेस नेता जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें या तमाम दिग्गजों की बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, तो सभी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए। इस वक्त विवेक तनखा की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो इन सभी दिग्गजों की अगर हम बात करें तो सभी से हमारे सहयोगियों ने लगातार बातचीत की, सभी प्रत्याशियों से, और सभी ने जनता पर पूरा भरोसा दिखाया है। अब सभी की निगाहें जो है वो जनता के पूरी तरीके से जनता पर टिकी हुई कि आखिर जनता किसे पसंद करती है, जनता किसे चुनती है और जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है। तो फिलहाल सभी पार्टियां और सभी दिग्गज जो है वो तो जनता पर भरोसा किए हुए हैं और लगातार अपने भी मताधिकार का वो प्रयोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सभी में खास बात तो यही रही कि सभी ने अपने मताधिकार के प्रयोग से पहले पूजा अर्चना जरूर की है। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें, तो सभी ने नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना की है। अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे, और इस वक्त ये तस्वीर आप देखिए जहां पर मंत्री विवेक तनखा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो हर वर्ग के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंचे, और इसके पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन से और हाल ही में लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और लोकतंत्र की खूबसूरती की जो निशानी है, उंगली पर स्याही का निशान इस वक्त विवेक तनखा दिखा रहे हैं। और जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पोलिंग बूथ पर आपने वोट किया है। सर, सबसे पहले तो एक चुनाव प्रचार का लंबा दौर था, आप भी कैंपेनर थे, क्या मंजर देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि इतना शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार हुआ, जिससे एक चीज़ सबको समझ आई कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो गई हैं और इस प्रदेश में, और लोकतंत्र को लोग समझने लगे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। दूसरा मेरा ये कहना है, चाहे मेरे से लोग एग्री करें या डिसएग्री करें, ये यंग जनरेशन के भविष्य का चुनाव है या लोगों के भविष्य का चुनाव है। अब ये गूगल और व्हाट्सएप और आपका तमाम इंटरनेट का ज़माना है। पूरी तरह हर इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति के पास होती है। हर आदमी चाहता है कि मेरा लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इवन रहन सहन हर प्रकार से बेहतर हो, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव का चुनाव है। क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, छोटे छोटे लोग जीतेंगे, बड़े बड़े लोग हारेंगे। तो चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी के पास, जो कि इस वक्त डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ मौजूद हैं। जी अभिषेक, क्या कहना है टीएस सिंहदेव का मतदान को लेकर के, कितना उत्साह उनके मन में भी और कितनी उम्मीद वो जनता से लगाए बैठे हैं? देखिए, टीएस सिंहदेव के हम निवास पे मौजूद हैं और टीएस सिंहदेव सीधे यहाँ से निकलकर मंदिर जाएंगे और मंदिर के बाद जो मतदान है उसका प्रयोग करेंगे। लगातार जो सरगुजा में मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है और सीधे तौर पे मुकाबला एक तरह से कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। ऐसे में टीएस सिंहदेव इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जनता फिर से उन पर भरोसा जताएगी और प्रदेश में फिर से जो कांग्रेस की वो सरकार बनेगी। टीएस सिंहदेव जी के
निवास पर मौजूद हैं और टीएस सिंहदेव से सीधे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मतदान है उसको लेकर टीएस सिंहदेव क्या कहते हैं। जो वोटिंग परसेंटेज जो अब तक 7% मतदान हुआ है अंबिकापुर सरगुजा जिले में, उसको लेकर किस तरह के रुझान आ रहे हैं और सरकार ने क्या उपलब्धियां गिनाई हैं, क्योंकि सरकार लगातार 5 सालों से काम कर रही है और अब जब जनता के बीच जनप्रतिनिधि जा रहे हैं तो किस तरह से रुझान मिल रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर टीएस सिंहदेव जी से बात करेंगे और टीएस सिंहदेव से जानेंगे कि इस बार जो सरकार है वो कितनी सीटों से जो बनने का दावा करती है कांग्रेस, उसमें कितनी सीटें आएंगी। टीएस सिंहदेव जी से बात करते हैं। तो टीएस सिंहदेव जी अभी यहीं पे हैं और सीधे उनसे बात। When everybody else in the country has. So it is the coming together, the pooling of these individual votes that leads you to winning or losing an election. सर, छत्तीसगढ़ की जनता जब वोट करने निकली है, किन मुद्दों के साथ उनसे बात की, उसको कंसीडर करके माना जा रहा है। टीएस सिंहदेव को लेकर किस तरह से जनता के प्रति रुझान मिला है वो उस पर बातचीत करेंगे टीएस सिंहदेव जी से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की लास्ट यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत चल रहा है उसको लेकर क्या बातें कहेंगे। टीएस सिंहदेव जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के जो मतदान हो रहे हैं उसको लेकर टीएस सिंहदेव का क्या मानना है, क्योंकि तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं, यानी कि 300 सीटों पर हमारे 300 सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त ये तस्वीरें जो हम आपको टी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो आप देखिए कि सभी जनता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। और आप सभी को यानी कि हमारे दर्शकों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप भी अपने घर से निकले और अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कीजिए। जिसके साथ ही दिग्गजों की बात करें तो कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो सभी आज पहुंच रहे। नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो दिग्गज हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस को, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। तो कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इसी के साथ ही जीतू पटवारी इन्होंने भी मतदान किया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी।